हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन का क्लास नंबर 20 देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बहुत खास बात करने वाला हूं। जो स्टूडेंट जेएसएससी सीजीएल का इस बार एग्जाम देने वाले हैं या फिर एनटीपीसी का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खास एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया हूं जो आपके लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही इंप्रूवमेंट वाला आपका टेस्ट सीरीज होगा। कैसे होगा ये समझ लीजिए। जैसे यहां पर देखिए, आपका जैसे जो टेस्ट होगा है ना, ये टेस्ट में आपको 90 टेस्ट होंगे, ठीक है, 90 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको मैथ्स में रहेंगे और रीजनिंग में रहेंगे, है ना। तो आपका जो इस बार जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का, तो उसके लिए मैं ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन तैयार किया हूं। और ये क्यों खास बात है वो समझ लीजिए। यहां पर आपको 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, जो जहां पर रिजल्ट कन्वर्ट होता है, मतलब यहां पर आपको वैसे नहीं 5-6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एवरेज होंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रिजल्ट में आपको कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 30-35 क्वेश्चन सब कोई बना लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन जहां पर आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं वहां पर स्टूडेंट फंसते हैं। तो ये टेस्ट में आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चन शायद आप नहीं जानते हैं और उसको आप सीख पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस टेस्ट में आपको हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दी जाएगी। तो यहां पर एक एक क्वेश्चंस, अब देखिए यहां पर एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस अभी करंट में जो पूछे जा रहे हैं वैसे पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि ये टेस्ट सीरीज क्या है। अब देखिए 20 ही क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। होता क्या है ना कि मान लीजिए कि आप टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं लेकिन उसको रेगुलर दे नहीं पाते हैं। होता क्या है कि आपको मूड करता है कि छोड़ो नहीं, आज टेस्ट नहीं देंगे, कल देंगे, तो वहां पर क्या है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होता है। और मात्र 20 क्वेश्चंस का आपको मिलेगा तो सोचेंगे कि अरे 10 क्वेश्चन तो मैथ है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग है, तो क्यों ना हम लोग बना ले। और जब बनाइएगा 1-2 क्वेश्चन फंसिएगा तो सॉल्यूशन वीडियो के जरिए वो सीख भी लीजिएगा। तो बड़ा इंपैक्ट है। छोटा टेस्ट सीरीज है, 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रहेगा, लेकिन बड़ा इंपैक्ट देके जाएगा, आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपको तय करना है कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर आपको अपने जहां पर भी आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं उसी तरह रहना है। ये आपको जबरदस्त इंपैक्ट देगा, आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कराएगा। क्यों कराएगा अब समझिए। 90 टेस्ट मात्र 30 दिन में 20 क्वेश्चन करके 1800 क्वेश्चंस का जो आपका टेस्ट होगा, और 1800 क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको ये मात्र 90 दिन में 90 टेस्ट 90 दिन में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों होगा? यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मात्र आपको 20 क्वेश्चंस एवरीडे बनानी है और आपको प्रैक्टिस भी होते जाएगा, ठीक है। अब रही बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि जब हम लोग ये टेस्ट सीरीज को जब देंगे, है ना, तो हम लोग हैबिट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आपको जो है अभी 20 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, फिर जैसे जैसे ये ग्रुप में रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे, यहां पर साइंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आपको जीके के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और करंट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए जैसे ही ये टेस्ट सीरीज में जैसे जैसे आप में इंप्रूवमेंट आएगी तो साथ ही साथ ये भी ऐड होते चले जाएंगे। तो मैं अपने तरफ से इस बार मेरे जितने भी हमारे चैनल में जितने भी व्यूअर्स हैं उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कराने के लिए हम इस टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज किए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर रीजनिंग का क्लास कब होगा, सर अर्थमेटिक का क्लास कब होगा, सर एडवांस मैथ का क्लास कब होगा। तो मेरा एक मतलब शॉर्ट में एक सॉल्यूशन ये निकला कि क्यों ना स्टूडेंट्स को एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बन जाए वैसा कोई सॉल्यूशन निकाल दूं। तो वैसे के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया हूं, जिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको यहां पर क्वेश्चन भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस भी होगा, और नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप इस टेस्ट ग्रुप में जुड़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स को मैं खास, उस स्टूडेंट्स को जो मेरे मेंसुरेशन का क्लास रेगुलर देख रहे हैं, उससे तो मैं खास बोलूंगा कि आप मेरे इस टेस्ट सीरीज को जुड़िए।
मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जो मेरे मेंसुरेशन का क्लासेस रेगुलर देखते आ रहे हैं उसको तो मैं खास बात बोल रहा हूं कि आप मेरे पास यहां पर टेस्ट सीरीज पे जुड़िए। अगर आप मेरे पास होते तो मैं 100% बोलता हूं कि आपको जबरदस्ती मैं टेस्ट सीरीज पे जोड़ता, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज कितना खास है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आप मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े। अब जुड़ने का सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, मैं यहां पर टेस्ट सीरीज में जुड़ने का सिस्टम बहुत ही ईजी है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट में कन्वर्ट कराने के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत फायदा होगा। अब देखिए, जुड़ने के लिए आपको 700 472 28 और 7070802888 है ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिस पर आपको यह बताया जाएगा कि कैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। यह भी मैं बता दे रहा हूं कि 90 टेस्ट है, ठीक है, 90 टेस्ट है, इसका फी 300 है। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स इस पर दिमाग लगाए, मैं चाहता हूं कि उनको सिर्फ 100 रुपीज देकर, है ना, 100 रुपीज देकर इस टेलीग्राम, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे उनको पीडीएफ क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। फर्जी स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में ना जुड़े, इसलिए मैं ये रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा हूं, ताकि जो टाइपिस्ट हैं, जितने भी मेरे स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ हैं, उसको मैं पेमेंट कर सकूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ें और एक अच्छा सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज बनाकर आपको रिजल्ट में कन्वर्ट कराने के लिए मैं अपनी योगदान दे पाऊं। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे और डेली टेस्ट देंगे। तो मैं इसीलिए कुछ दिन मैं मेंसुरेशन का क्लास को होल्ड पे रखा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया था उसमें टाइपिंग एरर हुए थे कुछ, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं उधर बिजी हो गया था। तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हुई जो रेगुलर मेरे मेंसुरेशन का क्लास कर रहे थे। इसलिए ये टेंशन फ्री रहें। मैं कमिटमेंट किया था कि मेंसुरेशन का क्लास पूरा कराऊंगा तो पूरा कराऊंगा। आपको ट्रायंगल में जितने भी पढ़ाए हैं, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाए हैं, पॉलीगन्स भी पढ़ाए हैं, सर्कल में भी पूरा अच्छा से टॉपिक को कवर करके एरिया खत्म करेंगे, फिर वॉल्यूम पार्ट में स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशन में। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप मेरे टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद मैं आपको वहां पर एक ग्रुप बनाऊंगा जहां पर आप मुझसे लाइव चैट भी कर पाएंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू से अपना पीडीएफ फॉर्मेट में जो टेस्ट सीरीज होगा वो आप अपने घर पर देंगे, और जो डाउट्स होगा वो मेरे सॉल्यूशन वीडियो के जरिए अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे कि आप मेरे इस टेस्ट सीरीज पे जुड़ेंगे और हम सब मिलकर इस टेस्ट सीरीज को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जो आपका मेंसुरेशन का क्लास नंबर 20 था। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो क्लास नंबर 20 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग लगातार 40-45 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका सर्कल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्लास नंबर 19 में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए सर्कल से रिलेटेड, वो सारा डिस्कस किए थे। तो वहां पर फ्रेंड्स हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, जहां पर एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर मान लीजिए कोई सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट मतलब वृत्तखंड है, वृत्तखंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेगमेंट, है ना। और ये सेगमेंट में हम लोग यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए ये वाला हम लोग फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, लेकिन गलती हमसे ये हो गया था कि यहां पर बोले थे माइनस होगा, लेकिन माइनस बोलते बोलते यहां पर प्लस लिखा गया था। तो अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो आप यहां पर माइनस कर लीजिएगा, तो आपका वो नोट्स करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग क्लास नंबर 1 की ओर चलते हैं, है ना। तो यहां पे क्लास नंबर 1 पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे सर्कल से कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, इसका त्रिज्या 9 है, इसका त्रिज्या 19 है। अब बोलता क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के समान है। मान लीजिए कि इसको मिला करके, है ना, इसका परिधि और इसका परिधि को मिला करके एक वृत्त बनाया गया है, उसका भी परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मान लीजिए इसका रेडियस अगर r है ना, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं परिधि बराबर 2 पाई r, और ये किसके बराबर होगा, तो इसका परिधि प्लस इसका परिधि, परिधि का फॉर्मूला बताए थे 2 पाई, ये इसको हम लोग r1 मानते हैं रेडियस, इसका r2 मान लेते हैं रेडियस, है ना।
तो यहां पर इसका परिधि क्या हो जाएगा R1, 2 पाई R1 लेते हैं और इसका 2 पाई R2 ले लेते हैं। अभी हम इसको समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट कर सकते थे। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे निकालेंगे देखते के साथ बता सकते हैं कि ये सर्कल का रेडियस अगर 19 है और ये सर्कल का रेडियस 19 है और दोनों का परिधि का योग के बराबर तीसरा जो वृत्त है जो इसके परिधि के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका रेडियस बराबर 19 प्लस 9 करेंगे, तो हम लोग का डायरेक्ट इतना सेंटीमीटर इस वृत्त का रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, कभी भी ये रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। और दूसरा ये चीज हमारा आसानी से निकाल सकते हैं 2 पाई R और इसका जैसे क्या होगा, यहां पर 19 इसका रेडियस 19 है तो 19 दूने 38 पाई होगा, है ना। तो 38 पाई प्लस इसका रेडियस 9 है तो 9 पुट करेंगे तो 9 दूने 18 पाई, 18 पाई। तो यहां पर 2 पाई R इक्वल टू 38 और 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 3 4 56 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 से ये 28, यानी रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो गया ना। तो एक तरीका ये हुआ और दूसरा तरीका ये हो गया। आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो भी आप निकाल सकेंगे। तो आपका उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि किसी दो वृत्तों की त्रिज्याएं, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना। दो वृत्त है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब बोलता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। लास्ट क्वेश्चन में परिधि के योग के बराबर था, इस क्वेश्चन पे दोनों वृत्त का ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल मिला करके एक बड़ा सा वृत्त जो बनाया गया है ना, उसका क्षेत्रफल के बराबर है। क्लियर। तो यहां पर इसका रेडियस भी होगा कुछ। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि इसका एरिया है ना प्लस एरिया ऑफ सर्कल 1 और एरिया ऑफ सर्कल 2 दोनों का एरिया का योग के बराबर अगर ये हो, तो इसका रेडियस निकालने के लिए अंडर रूट है ना R1, इसको मान लीजिए कि R1 और इसको मान लीजिए R2, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर होता है रेडियस निकालने का। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 8 का स्क्वायर यानी 64 और प्लस इसका होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी अंडर रूट 100 यानी 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकलेगा। आसानी से आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करना है। एक और दूसरा तरीका अगर मान लीजिए ये याद नहीं रहा तो कैसे दूसरा तरीका, तो अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग पे चलते हैं। तो यहां पर कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, है ना। ये जो इसका क्षेत्रफल ये दोनों का क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम लोग कर सकते हैं यहां पर पाई R स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल, तो यहां पर पाई है ना, पाई कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या हो जा रहा है अंडर रूट, है ना। R1 का यहीं पर से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ना, ये सॉरी अभी हम लोग R1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस यहां पर 6 का स्क्वायर, तो यहां पे R का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 यहां पर कितना हो जाएगा 100, यानी R इक्वल टू अंडर रूट 100 यानी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जा रहा है ना, तो अगर आप याद रखिएगा तो तुरंत आप कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वाला प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में जो हम पहले बताएं वैसे आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे फर्स्ट और 2 आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, उसका जो हर एक चक्का जो है उसका व्यास जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब बोलता है कि प्रत्येक पहिए 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी यदि कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर है ना। कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा समझिए, है ना। कहता है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर फाइंड करना है ना, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर फाइंड करना तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो एक बार चक्कर लगाएगा तो मतलब कितना दूरी तय करेगा, तो इसका परिधि जितना होगा उतना ही एक चक्कर पे। तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई R, है ना। यानी R का वैल्यू कितना 80, तो दो यहां पर R का वैल्यू 40 है,
तो 40 दूने 80 पाई, है ना। सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80/100 पाई, है ना। इसको सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल, 4 5 यानी 4/5 पाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए, है ना। मतलब इसको एक चक्कर लगाएगा तो 4/5 पाई मीटर दूरी तय करेगा। तो कितना चक्कर लगा ये फाइंड करने के लिए कितना दूरी तय करेगा ये पहले निकालेंगे। तो दूरी बोल रहा है कि 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये पहले निकालेंगे। तो 10 मिनट में जितना दूरी तय करेगा और एक रिवॉल्यूशन पे इतना दूरी तय कर रहा है, तो जो दूरी निकलेगा उसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा, है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए अगर ये इसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में, है ना, 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो हम लोग का 10 मिनट है ना, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 10/60 कर सकते हैं। तो 10/60 आवर में कितना दूरी तय करेगा, 60/1 इंटू 10/60, है ना, 0 0 कैंसिल, यानी 11 किलोमीटर तय करेगा। मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 11,000 मीटर तय करेगा। तो 11,000 मीटर अगर तय कर रहा है ना, तो एक राउंड पे, एक चक्कर पे अगर इतना तय कर रहा है तो इतना तय करने के लिए डिवाइड करना होगा, है ना। तो डिवाइड क्या करेंगे, इसमें हम लोग टोटल कितना रिवॉल्यूशन लेगा, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे ये वाला, क्लियर। तो यहां पर डिवाइड करेंगे, अब यहां पर अलग से कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 चला जाएगा ऊपर, और पाई का वैल्यू 22 होता है तो 22 नीचे, ऊपर चला जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 दूने 22, 11 से 1000 बार में, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 बार में, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, है ना, 4 दूने 8, 4 5 20, 125 25 625, और 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 3 7 दूने 14 और 3 17, और 7 6 42 और 1 43, 4375 आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार है ना, ये तार है और इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि उसके द्वारा घुरा क्षेत्रफल का, इसका जो एरिया जो हो जाएगा दिया हुआ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहां पे बोलता है क्या ना कि तार का घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसे तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। इस तार को अगर वृत्त के रूप में मोड़ा जाता तो क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत कोई सोचेगा रे यही तो है तो हमको इतना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो परिधि है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका जो परिधि होगा वही इसका भी परिधि होगा, क्योंकि तार का लंबाई तो घटेगा नहीं, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना इसका लंबाई होगा, तो इसका लंबाई मतलब ये परिधि और इसका परिमाप के बराबर होगा। तो एरिया दिया हुआ तो साइड पहले निकाल लेंगे तो परिमाप निकाल पाएंगे। ये वर्ग में हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर देखिए साइड स्क्वायर इक्वल टू 484, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा आपका √484, यानी आपका 22 का स्क्वायर 484 होता है, यानी 22 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां पर देखिए अगर इसका साइड अगर 22 आया तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो परिमाप आपका निकल जाएगा, परिमाप आपका 22 गुने 4 यानी 88 सेंटीमीटर। तो यही परिमाप आपका इसका भी होगा, क्योंकि यही चीज को फोल्ड करके मोड़ करके सर्कल बनाया जा रहा है, तो 88 सेंटीमीटर इसका भी होगा, यानी 2πr इक्वल टू 88 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो यहां पर 2πr यानी इसका परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इसका मतलब सर्कल एरिया बताना, तो एरिया बताने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए 2 × 22/7 गुने रेडियस इक्वल टू 88, 22 से करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटेंगे 2, और रेडियस इक्वल टू 7 दूने 14 सेंटीमीटर। एरिया बराबर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू आपको πr स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 14 गुने 14, है ना। तो 7 से 7 दूने 14, 14 दूने 28, है ना। 28 को जब हम लोग 22 से गुना करेंगे तो 8 दूने 16, 2 दूने 4 56, फिर 56 यानी 6 6 5 11, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बहुत इजी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कहता है 5 नंबर में, है ना,
5 नंबर क्वेश्चन में उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7, 24 और 25 की भुजाओं वाले त्रिभुज के समान है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ना, बोला गया है उसका 7 है, 24 है और 25 है भुजा, और इसका जो क्षेत्रफल है ना वही क्षेत्रफल उस सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का भी और त्रिभुज का भी। क्लियर? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल, तो इसमें बोला गया उस तो वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7, 24, 25 भुजाओं वाले त्रिभुज के समान है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, विषम बाहु त्रिभुज समझ करके इसका एरिया निकालने जाते हैं, टाइम लगा देते हैं। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 7, 24, 25 होगा ना, तो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि एक बेस ले लीजिए, एक हाइट ले लीजिए, है ना, तो बेस हाइट लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हाइट, ये दोनों में से कोई एक को हाइट ले लीजिए, ये हाइपोटेनस हमेशा होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, तो 25 हाइपोटेनस हो जाएगा। तो या हम लोग एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहां पर 25 तो लेंगे नहीं, और ये दोनों में से किसी को भी हाइट मानिए बेस मानिए, मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 24 कर लीजिए, या 24 इंटू 7 बराबर है 2 से यहां पे 12, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि आप ये समझ गए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करना था, और हम आपको शुरुआत में आपको बताए थे कि कैसे मेरे टेस्ट सीरीज में जुड़ना है, तो वो सारे डिस्कस किए थे, क्यों मेरा टेस्ट सीरीज जरूरी है। अगर आप नहीं, अगर बाद में जुड़े हैं या बाद में आप देख रहे हैं तो मेरे शुरुआत में वीडियो देखें जाकर के कि वहां पर मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि आप मेरे टेस्ट सीरीज पे जरूर जुड़ेंगे, जिसमें 1800 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग में जबरदस्त कमांड होगा। लेटेस्ट वर्जन पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन वीडियो। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरे टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है फिर से बोल दे रहा हूं, 700 472 28, है ना, या फिर 7070802808, इस दोनों नंबर पे कॉल करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसका सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप अपनी इंप्रूवमेंट लाने के लिए मेरे टेस्ट ग्रुप में जरूर जुड़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।